रेवलेशन चैप्टर 17 पहले दो वचनों को पढ़ेंगे। पढ़िए। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, यहाँ आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या के दंड को दिखाऊंगा, जो बहुत से जल पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और जिसके व्यभिचार की मदिरा से पृथ्वी के रहने वाले मत वाले हो गए। Praise the Lord। फिर से एक बार पढ़िए। जिस 7 स्वर्गदूतों के पास 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, यहाँ आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या के दंड को दिखाऊंगा, जो बहुत से जल पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और जिसके व्यभिचार की मदिरा से पृथ्वी के रहने वाले मत वाले हो गए। आगे बढ़ते रहिए। तब वह आत्मा में मुझे एक निर्जन प्रदेश में ले गया, जहां मैंने एक स्त्री परमेश्वर के दूत ने यूहन्ना को उठाकर एक निर्जन प्रदेश में ले गया, जहां मैंने एक स्त्री को किरमिजी रंग के एक पशु पर बैठे देखा, एक पशु पर बैठे हुए देखा, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे। वो पशु के 7 सिर और 10 सिंग थे। वह स्त्री बैंजनी और किरमजी रंग के वस्त्र पहने तथा सोने, बहुमूल्य रत्नों और मोतियों से सुसज्जित थी, और वह अपने हाथ में एक सोने का कटोरा लिए थी, जो उसके व्यभिचार की अशुद्ध और घृणित वस्तुओं से भरा था। पढ़ते रहिए। उसके माथे पर एक नाम लिखा हुआ था, अर्थात एक भेद लिखा था, महान बाबुल, वेश्याओं और पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की जननी। उसके माथे पर एक नाम लिखा था, मिस्टरी बेबीलोन, रहस्यमय बाबेल, वेश्याओं की मां। हम आज से लेकर जो सीखने जा रहे हैं महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य के 17 और 18 अध्याय प्रकाशित वाक्य संसार के अंत की भविष्यवाणी है, और उस भविष्यवाणी में 2 अध्याय पूरा इस बाबेल के विषय में है। 2 अध्याय पूरा बाबेल के विषय में लिखा हुआ है। इतना क्या है इसमें कि इतना सब कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है। 17 और 18 अध्याय, 2 अध्याय पूरा भविष्यवाणी का बाबेल के विषय में है। एक में एक स्त्री बाबेल है और दूसरे इसमें शहर बाबेल है। तो और हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय हम निकालेंगे नहीं, प्रकाशित वाक्य के 19 अध्याय में हम देखेंगे, हम देखते हैं कि स्वर्ग में हालेलुया बोला जा रहा है। कभी बोल रहे हैं मालूम है? इस बाबेल नगरी का जब नाश हो रहा है, विध्वंस हो रहा है, उसमें वापस कोई रहेगा नहीं, इस प्रकार से उसका नाश हो रहा है, तो उसके लिए स्वर्ग में हालेलुया बोला जा रहा है। क्या इतना विशेष इस बात में? वही सीखने के लिए हम प्रभु से सीखेंगे
सबसे पहले ये जो बाबेल है, बाबेल, बेबीलोन, इंग्लिश में बेबीलोन, बाबिलोन का इतिहास जो बाइबल में है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रारंभ का किताब 10 अध्याय 8 से 10 वचन। जेनेसिस चैप्टर 10 वर्स 8 टू वर्स 10, 8 से 10 वचन। प्रारंभ का किताब पढ़िए। कुश निम्रोद का पिता हुआ, वही पृथ्वी पर पहला पराक्रमी वीर बना। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकारी था। इसीलिए यह कहावत चल पड़ी, यहोवा की दृष्टि में निम्रोद के समान पराक्रमी शिकारी। उसके राज्य का प्रारंभ शिनार देश में बाबेल, एरेक अक्कद और कलने से हुआ। उस देश से वह अश्शूर को चला गया और निनवे, रहोबोतीर तथा कालह को बसाया। फिर रेसेन को भी बसाया, जो निनवे और कालह के बीच में है। यही मुख्य नगर है। मिस्र इन सब का 10 वचन तक। फिर से पढ़िए 8वां वचन। कुश निम्रोद का पिता हुआ, वही पृथ्वी पर पहला पराक्रमी वीर बना। निम्रोद के बारे में लिखा है, ये निम्रोद पृथ्वी में पहला पराक्रमी वीर हुआ। निम्रोद इस दुनिया का पहला विश्व शासक या विश्व राजा था। निम्रोद ने बाबेल बनाया, बाबेल शहर बनाया, जो शिनार प्रदेश में है, आज भी है। दमास्कस से कुछ 70-80 किलोमीटर की दूरी पर, दमास्कस से कुछ 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है। और लोहा के बाढ़ के बाद सबसे पहले निम्रोद ने उस शहर को बनाया था। परमेश्वर के साथ विश्व शासक और राजा था। पढ़िए 8वां वचन फिर से एक बार। कुश निम्रोद का पिता हुआ, वही पृथ्वी पर पहला पराक्रमी वीर बना। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकारी था। यह अनुवाद गलत है। यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी वीर था। सही अनुवाद उसका होगा कि माइटी हंटर इन डिफायंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के अवज्ञा में या परमेश्वर को चुनौती देते हुए एक बड़ा वीर था या एक बड़ा राजा था। मतलब दुनिया के लोगों में परमेश्वर को खुलेआम चुनौती देने वाला, परमेश्वर का अवज्ञा करने वाला, इंग्लिश में डिफायंस, विरोध करने वाला निम्रोद था। और निम्रोद का राजधानी बाबेल था, बेबीलोन था। जो आज एक भाग खंडर है, एक भाग सदाम हुसैन ने फिर से बनाने की कोशिश किया हुआ भाग है, जिसको फिर से बनाया जाएगा। इसलिए हमको ये बात महत्व से सीखना है, यह शहर फिर से बनाया जाएगा और वो विश्व का राजधानी होगा, जहां से विश्व का होने वाला तानाशाह, हुकुमशाह, जिसको
एंटी क्राइस्ट ये सही शब्द नहीं है, स्यूडो क्राइस्ट मतलब नकली मसीह, जहां से संसार पर राज्य करेगा। तो बाबेल एक महत्व का शहर है, और इस भविष्यवाणियों से हमको मालूम होता है कि वो फिर से बनाया जाएगा, दुनिया का एक केंद्र बनेगा, व्यापार का केंद्र बनेगा, और आने वाले नकली मसीह स्यूडो एंड क्राइस्ट जो दुनिया का तानाशाह या हुकुमशाह होगा, उसका वो राजधानी बनेगी। लेकिन पहला तानाशाह या पहला विश्व का राजा था निम्रोद, जिसने पहले बाबेल शहर को बनाया, और उसी ने बाबेल का मीनार बनाने का कोशिश किया। परमेश्वर को चुनौती देते हुए बाबेल का मीनार बनाने का उसने कोशिश किया। और आप लोग सब जानते हैं, परमेश्वर खुद उतर के आ गया देखने के लिए कि ये क्या बना रहा है, और उसने उनकी भाषाओं में गड़बड़ी कर दी और लोग सब बिखर गए हैं। तो ये निम्रोद जिसने पहले बाबेल शहर को बनाया, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में बाबेल एक स्त्री के रूप में है, 18 अध्याय में बाबेल एक शहर के रूप में। हम उस शहर के इतिहास को पहले समझते हैं, उसमें से हमको स्त्री और शहर के विषय में हमको मालूमात मिलेगा, जिसके बारे में हम आगे और अगले मीटिंग में भी सीखेंगे। अरबी लोगों की कहानियों में और आसपास के जो जातियां थी उस समय से आने वाली जातियों के कहानियों में, निम्रोद पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप के लिए एक मुकुट बनाया। उसने एक दर्शन देखा, एक मुकुट स्वर्ग से उतरते आते हुए, और उसी नमूने में उसने लोगों एक सोनार को मुकुट बनाने के लिए लगाया, और जो उसने खुद पहन लिया। तो पहला मुकुट बनाकर पहनने वाला व्यक्ति परमेश्वर को चुनौती देते हुए परमेश्वर के खिलाफ में आग की आराधना और मूर्ति पूजा उसने शुरू किया। जादू टोना सीख रहा था वो, कोई अदृश्य व्यक्ति से, जिसका कोई लेखा नहीं है, ऐसा व्यक्ति से जादू टोना सीख रहा था वो। उसने अपने आप को भगवान घोषित किया, और उसके लोग उसकी आराधना करते थे, और उसकी इंग्लिश में कॉन्सॉर्ट या पत्नी के स्थान पर सेमेरामिस थी। सेमेरामिस नाम की औरत, जो एक बड़ी देवी है यूरोप भागों में और पूर्व यूरोप भागों में और पैलेस्तीन भागों में, वो एक बड़ी देवी, अलग अलग नाम से वो है वहां से, लेकिन उसकी शुरुआत सेमेरामिस इस नाम से, वो एक देवी है वहां पर। अलेक्जेंडर हिस्लॉप, जिसने सब बातों का स्टडी किया, उसके किताब के अनुसार निम्रोद तो सेमेरामिस का बेटा था, लेकिन बाद में उसने अपने मां को ही अपना गर्लफ्रेंड या अपना पत्नी के स्थान पर उसने अपने मां को ले लिया। तो पहली वेश्या, बाबेल की वेश्या सेमेरामिस है, असली मूल वेश्या सेमेरामिस है। बाबेल में कई मूर्तियों को, कई भगवानों को, और विशेष करके बाबेल से ही तब तक कोई देवी और देवताओं का पूजा नहीं करते थे, बाबेल से ही देवियों का पूजा शुरू हो गया। और ये निम्रोद और उसकी मां सेमेरामिस, जो उसकी पत्नी बन गई, उनके आपस के अनाचारी संबंध से पैदा हो गया तामुस। वहां से ये मूर्ति पूजा का और जादू टोना का धर्म चलते रहा। वो शहर गिर जाने के बाद भी वो चलते रहा। बाबेल शहर जब गिर गया उस समय में, तो वहां के सारे ये बड़े बड़े पुजारी सब मिस्र देश में चले गए, और अपने सारे मूर्ति पूजा को लेकर
और अपने सारे जादू टोना को लेकर वो मिस्र देश में चले गए। वहां से वो अशुर में गए, वहां से फिर बाबेल में आए नबूकदनेस्सर के समय में, परगामोन में आए। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में, वहां से रोम में चले गए। परगामोन में मुख्य पुजारी का नाम पोंटिफिक्स मैक्सिमस था, जो फिर बाद में कैसर ने ले लिया। मतलब वो महान याजक भी बन गया और राजा भी बन गया और भगवान भी बन गया। पोंटिफिक्स मैक्सिमस ये पदवी कैसरों ने लिया, और फिर यही पदवी जब कैसर लोग कमजोर हो गए, पोप ने ले लिया। आज पोप की पदवी है पोंटिफिक्स मैक्सिमस। ये पदवी आज अपने आप को क्रिश्चियन कहने वाले रोमन कैथोलिक चर्च के मुख्य पोप का पदवी बनने से पहले ये निम्रोद और सेमेरामिस के मुख्य पुजारियों के मुख्य पद थे, पोंटिफिक्स मैक्सिमस। तो देखिए, निम्रोद के समय से शुरू हो गया ये सब एक गलत धर्म, जो परमेश्वर के अवज्ञा में या परमेश्वर को चुनौती देते हुए शुरू हुआ था। आज वो फिर कर उतरकर क्रिश्चियनिटी में आ गया, वेटिकन में चला गया। अलेक्जेंडर हिस्लॉप कहते हैं कि एक शैतानी साजिश है, रोमन कैथोलिक चर्च एक शैतानी साजिश है, हजारों सालों से शैतानी साजिश है। एक गलत धर्म जिसका स्थापना सेमीरामिस और निम्रोद ने किया, इस मूर्ति पूजक धर्म का प्रचार करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, शहर मतलब जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, आर्थिक और राजकारणी जो एस्टैब्लिशमेंट है, संस्था है, और जो धार्मिक व्यवस्था है, ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। धार्मिक व्यवस्था सेमेरामिस और उसके सारी मूर्ति पूजा और जादू टोना में दिख रहा है, और अधिकार निम्रोद के हाथ में है। वो विश्व शासक है, जो एक अंतिम दिनों का एक चित्र यहां पर दिखाई दे रहा है। निम्रोद और सेमेरामिस अपने आप को भगवान घोषित किए, और बाद में भी लोग उनको भगवान मानते रहे। पुराने जमाने में जो बड़े बड़े योद्धा होते थे, उनको भगवान का स्थान दिया जाता था। देरी से आने वाले लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप समय पर आइए, तब आपको वचन ठीक से मालूम हो जाएगा। तो आगे शुरुआत के मिस्र के, इजिप्शियन और बाबिलोनियन परंपराओं में, ये सबसे पुराने बस्ती है, उनकी परंपराओं में निम्रोद और सेमेरामिस के अलग अलग नामों में उनकी कहानियां है। निम्रोद मर गया, और फिर एक कहानी ऐसा है कि सेमेरामिस ने देखा एक पेड़ टूट गया है, और उसके जड़ से एक सदाबहार पेड़ एक रात में पैदा हो गया। एक सदाबहार पेड़, एवरग्रीन ट्री, उस पेड़ के जड़ से पैदा हो गया। मतलब निम्रोद का पुनरुत्थान हो गया, ऐसा उसने बताया। और यह दिन, जिस दिन निम्रोद का पुनरुत्थान हो गया, वो 25 दिसंबर है। और 25 दिसंबर को लोग ये हरे भरे पेड़ पर जाकर भेंटें लगाते हैं, और आज भी उस पेड़ का परंपरा चालू है। क्रिश्चियन लोग क्रिसमस ट्री के नाम पर उस हरे भरे पेड़ को या सदाबहार पेड़ को लगाते हैं, और उस पर भेंटें लगाते हैं।
फिर उसको एक बेटा पैदा हो गया जिसका नाम उसने तामूज रखा, और उसने कहा कि ये निम्रोद का पुनर्जन्म है। निम्रोद ने फिर से जन्म लिया तामूज के रूप में। सेमीरामिस उस समय के बाबेल धर्म की प्रधान याजिका बन गई, प्रधान पुजारिन बन गई। उसने नाम लिया कुमारी मां, पवित्र मां, स्वर्ग की रानी, वर्जिन मदर, होली मदर, क्वीन ऑफ हेवन। ये सारे नाम आप जानते हैं कि आज कैथोलिक चर्च मदर मैरी को देते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत सेमेरामिस और उसका बेटा तामुस, इनकी आराधना से शुरू हो गया। सेमेरामिस एंड चाइल्ड गॉड, सारे बाबेल के धार्मिक व्यवस्था में यह है। तो ये सारे जो गुपित धर्म है और देवी देवता है, इन सब का एक प्रकार से उगम इस बाबेल से और निम्रोद और सेमेरामिस से हो गया। अलग अलग जगहों में उनका अलग अलग नाम था, माँ बेटे का, माँ और बच्चा, जो आज कई जगहों पर हमें इन्फेंट जीसस की मूर्ति में देखते, मरिया और बेटा। ये कुछ हजार साल पहले कैथोलिक चर्च ने लाया हुआ नहीं है, हजारों सालों की परंपरा है जो बाबेल शहर से शुरू हो गया। बाबेल का धर्म है जो मिस्र में आ गया। मिस्र में इसिस है, फेनेसिया में अस्तरत है, सीरिया में इश्तार है। भयानक है ये सब इतिहास। इसलिए मैं बता रहा हूं, इसका एक कनेक्शन है, उस समय से चलते आ रहा हुआ एक कनेक्शन है यहां पर। अब देखिए, लोग व्रत पकड़ते हैं, उपवास करते हैं 40 दिनों का। मैं और धर्म के लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, क्रिश्चियन लोगों के बारे में बोल रहा हूं। याद रखिए, मैं क्रिश्चियन लोगों के बारे में ही ज्यादा बोल रहा हूं। व्रत रखते हैं, 40 दिन का उपवास रखते हैं यीशु मसीह के मृत्यु के याद में, या यीशु मसीह, और उस उपवास खत्म होता है गुड फ्राइडे और ईस्टर से। लेकिन इसका यीशु मसीह के मृत्यु से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यह एक मूर्ति पूजक त्योहार है जो सेमेरामिस के तामुस के मरने के शोक या मातम में मनाया जाता था। तामुस मर गया, तब सेमेरामिस ने मातम किया, शोक किया, और उसके याद में यह त्योहार माना जाता था। 40 दिन का शोक, जिसके बारे में एजेकिएल 8 अध्याय के 14 वचन में भी लिखा हुआ है। बढ़िया, एजेकिएल 8 अध्याय 14 वचन देखो, वहां से निकलकर इजराइल में भी आ गया, इजराइल से निकलकर क्रिश्चियन में भी आ गया। एजेकिएल चैप्टर 8 वर्स 14, एजेकिएल 8:14। पढ़िए। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस प्रवेश द्वार पर लाया जो उत्तर की ओर था, और वहां बैठी हुई स्त्रियां तमुज के लिए रो रही थी। देखो, वहां की स्त्रियां तमुस के लिए रो रही थी। वो एक त्योहार था, 40 दिन का त्योहार, जिसमें वो तमुस के लिए रोते थे सेमेरामिस के साथ। और वो आज क्रिश्चियनिटी में लेंट बन गया है, एक व्रत, 40 दिन का उपवास बन गया है, जिसका मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान से कोई संबंध नहीं है,
परंपरा है, उनकी कहानियों का परंपरा है कि 40 दिन के इस शोक के बाद, इस मातम के बाद तामुस का पुनरुत्थान हो गया। देखो, यहां से हमको मालूम हो जाएगा, जिसके बारे में मैं अगली बार में और गहराई में बताऊंगा, कैसे एक आत्मिक वेश्या तैयार होती है। यहां पर एक वेश्या है सेमिरामिस, शरीर में भी वेश्या है और परमेश्वर के खिलाफ में या परमेश्वर को चुनौती देते हुए, परमेश्वर की अवज्ञा करते हुए, वो और उसका पति, बेटा था जो पति बन गया, निम्रौद के साथ एक गलत धर्म, मूर्ति पूजा और जादू टोना में उतर गए। परमेश्वर ने जब बाबेल को अस्ताव्यस्त कर दिया, थोड़े समय के लिए उनको चुपचाप रहना पड़ा, लेकिन वो उनके धर्म को फैलाते रहे, पश्चाताप नहीं किए। उनका प्लान फेल होने के बाद भी पश्चाताप नहीं किए, लेकिन ये फैलाते ही गए। तो इस प्रकार से बाबेल से ये संगठित और संयोजित झूठा धर्म शुरू हो गया। बाबेल से निम्रौद और सेमिरामिस से एक झूठा धर्म संगठित और संयोजित रूप से शुरू हो गया। और आज हम देखते हैं कि इस सारी बातों में दुनिया में बहुतांश लोग फंसे हुए हैं, धोखा खाए हुए हैं। दुनिया में लोग भ्रम में है, क्रिश्चियन नाम लेने वाले लोग भी भ्रम में है, धोखा खाए हुए हैं। ये सेमिरामिस और निम्रौद और बाबेल से शुरू हुआ एक झूठा धर्म को से लेकर बाबेल से वो बिखर गए, और जहां जहां पर वो गए उनका ये धर्म फैलता गया, इसका बीज फैलता गया। थोड़ा सा तब्दीली इधर उधर हो गया, थोड़ा सा नाम इधर उधर बदल गया, लेकिन परंपराएं सब वैसे ही रह गया, और वातावरण के अनुसार या वहां के संस्कारों के अनुकूलित उसको एडजस्ट करते हुए बदलते गया। देखो, भगवान और भगवान के रीति रिवाज मनुष्य के रीति रिवाजों के अनुसार अनुकूलित होकर बदलते गया। सच्चा परमेश्वर हमारे अनुसार, हमारे लिए अनुकूलित होकर बदलता नहीं है। उसके नियम, उसके रिवाज हमारे लिए बदलता नहीं है, हमको उसके लिए बदलना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब्दीली होते गया, अनुकूलित होते गया, लेकिन उसकी बुनियादी मूलभूत व्यवस्था वो ही रहा। थुआतीरा कलीसिया में इजबेल नाम की एक स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री, ये व्यभिचार या चार कर्म जो वहां पर लिखा गया है, ये शरीर का नहीं है, ये आत्मिक है। और विशेष करके पुराने नियम के अनुसार अगर हम सीखेंगे तो वो मूर्ति पूजा से संबंधित है। इजराइल लोग जब मूर्ति पूजा करते थे, परमेश्वर कहता था कि तुमने चार कर्म किया है, व्यभिचार किया है। तो ये जब सारे बाबेल के मूर्ति पूजक रीति रिवाज कलीसियाओं में घुसने लगे और वो सही है करके सिखाने लगे, तब यूहन्ना लिख रहा है कि तुम उस स्त्री को जो अपने आप को एक नबी कहती है, उसको तुम सहते हो। थुआतीरा में जो सहा जा रहा था 300 और 350 और 400 साल तक, वो एक कलीसिया बन गया। हालेलुया। वो सब मसीहत के अंदर आ गया और मसीह मार्ग का बाबेलीकरण हो गया। क्रिश्चियनिटी बिकेम बैबिलोनाइज्ड। मसीही मार्ग, मैं धर्म नहीं कहता हूं, मसीही मार्ग का
बाबेलीकरण हो गया। वेश्याओं का मां बाबेल, कई झूठे मसीही धर्मों का जहां से शुरुआत हो गया, वो बाबेल धर्म। सबोपदेश का पहला अध्याय और 9वां वचन हम पढ़ेंगे। सबोपदेश पहला अध्याय 9वां वचन, इक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 1 वर्स 9। भजन संहिता के बाद, नीति वचन के बाद, गीत रत्न के बाद सबोपदेश। पहला अध्याय का 9 वचन। जल्दी निकालो भाई। Ecclesiastes chapter 1 verse 9। कितना समय लगा रहा है बेटा? हाँ। जो कुछ हो चुका है वही फिर होगा, और जो कुछ किया जा चुका है वही फिर किया जाएगा। हाँ, फिर से पढ़िए। जो कुछ हो चुका है वही फिर होगा, और जो कुछ किया जा चुका है वही फिर किया जाएगा। जो कुछ हो चुका है वही फिर होगा, जो पहले किया है वो फिर से किया जाएगा। आगे। अंत सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है। सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है। हालेलुया। जो कुछ भी आज धर्म के रीति रिवाज चल रहे हैं, विशेष करके रोमन कैथोलिक चर्च में, कुछ भी नया नहीं है। ऐसा मत कहिए कि ये सब नया है, मसीह के बाद में आया है। पहले से जो हो रहा था वही अभी हो रहा है। नाम बदल गया है, पैकिंग बदल गया है। वो धर्म जो बाबेल का धर्म था आज भी चल रहा है। वो जो झूठा धर्म, जो वेश्या था, वो आज भी है। ये बाबेल का धर्म इस्राएली लोगों के लिए बहुत ठोकर का कारण बना। कई बार हम बाइबल में देखते हैं, कई बार इजरायली लोगों के लिए वो ठोकर का कारण बना। निम्रोद का पिता कुश थे, कुश के मृत्यु के बाद उसको भी भगवान बनाया गया, और उसका नाम बाल है। उसके पत्नी का नाम अश्तोरोत है, जिसके बारे में बार बार बाइबल में हम इजराइल लोग जिंदा परमेश्वर को छोड़कर बाल और अश्तोरोत देवी का सेवा करते हुए देखते हैं। रुकावट बन गया। अलग अलग नाम, अलग अलग इलाका, लेकिन वही भगवान और वही बाबेल का धर्म जो सारे यूरोप में फैल गया था, पूर्व यूरोप में फैल गया था, पैलेस्टीन में फैल गया था, जिधर से वो चर्च में भी घुस गया, रोमन साम्राज्य में आ गया, रोमन साम्राज्य से चर्च के अंदर भी आ गया। तो यह है इतिहास रोम, क्षमा कीजिए, बाबिलोन शहर का, बाबेल शहर का और बाबेल शहर के धर्म का अभी तक का। बाबेल शहर का इतिहास और थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा। उत्पत्ति के 14 अध्याय में लूत सोदोम पर 9 राजाओं ने हमला किया और लूत को भी गुलाम बनाकर उठा लिया गया। इब्राहिम के पास 318 तैयार या सिखाए हुए अभ्यस्त ऐसे सैनिक थे। मतलब उससे आप समझ सकते हैं कि इब्राहिम कुछ मामूली व्यक्ति नहीं था, कुछ भेड़े चराते घूमने वाला व्यक्ति नहीं था। उसके पास
318 अभ्यस्त सैनिक थे, और ये 318 अभ्यस्त सैनिक 9 राजाओं के सेनाओं के पीछे जाकर उनसे लड़ाई करके उनको पराजित करते हैं। और उन राजाओं में एक राजा का नाम है शिनार का राजा, नाम दिया है वहां पर, वो नाम मैं नहीं ले रहा। शिनार का राजा, शिनार वो प्रदेश है जहां बाबेल राजधानी है। तो देखो, अब्राहम के समय में भी बाबेल और शिनार प्रदेश है, लेकिन तब तक निम्रोद के समय में जो उनका अधिकार था वो सब चला गया। अभी एक छोटा सा प्रदेश और एक छोटा सा शहर है। यशायाह 36 और 37, दूसरा राजा दूसरा अध्याय, क्षमा कीजिए 20वां अध्याय, हम देखते हैं हिजकिय्याह राजा ने एक बहुत बड़ा मूर्खता किया। बाबेल उस समय एक छोटा सा शहर और दूर वाला शहर था जिससे संसार में किसी को कोई धोखा नहीं था। वहां से कुछ राजदूत लोग आए, तो हिजकिय्याह ने उनको राजमहल में और परमेश्वर के मंदिर के अंदर के सारे सोना चांदी सब कुछ बताया। तब यशायाह भविष्यवाणी ने उसको उस समय में भविष्यवाणी किया था कि जो सब तूने दिखाया कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, यही लोग उसको सब उठा के ले जाएंगे। बाबेल उस समय में फिर से एक छोटा सा प्रदेश और छोटा सा राजधानी था, लेकिन उस समय में यशायाह ने भविष्यवाणी किया था कि ये एक बड़ा देश बनेगा, एक बड़ा साम्राज्य बनेगा जो इजराइल पर हमला करके सब कुछ उठा कर ले जाएगा। यहां से एक बात थोड़ा सा विषय को छोड़कर भी सीखना है कि हमारी आदत है बढ़ाई मारने का। बाइबल से 2 उदाहरण आज मैं आपको बताता हूं। आज जो भी हमने सीखा, हिजकिय्याह का उदाहरण, दिखावा किया उसने, देखो मेरे पास कितना सोना चांदी है। परमेश्वर के मंदिर के भी सोना चांदी उसने बताया, बढ़ाई मारा, देखो मेरे पास क्या क्या है। क्या हो गया? जो कुछ बताया सब ले गया। दाऊद व्यभिचार करने के बाद उसके घर के अंदर 2 मौतें हो गई, 3 मौत हो गई। लेकिन दाऊद ने एक हमारी नजर में छोटा गलती किया, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा हुआ। उसने अपने सेना का गिनती करने के लिए अपने सेनाधीश योआब से कहा। योआब इतना कुछ आत्मिक व्यक्ति नहीं है, फिर भी उसने राजा से कहा, राजा ऐसा मत कीजिए, क्यों गिनती करना है? परमेश्वर आपको और सेना दे, परमेश्वर आपको और विजय दे। लेकिन दाऊद के जोर लगाने के कारण उसको करना पड़ा, और उसको मालूम नहीं था कि उसको भड़काने के लिए ये शैतानी दूत को परमेश्वर ने ही भेजा था। परमेश्वर नाखुश हो गया, बहुत बड़ा तबाही इजराइल पर आने वाला था। करीब 72,000 लोग मर गए, 72,000 लोग मर गए, बढ़ाई मारने के कारण, दिखावा करने के कारण। 606 साल प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले नबूकदनेस्सर राजा ने बाबेल शहर को फिर से बहुत बड़ा बनाया, और उसने आसपास के प्रदेशों को जीतकर फिर से एक साम्राज्य बनाया, और बाबेल का वो सम्राट बन गया। और ये बाबेल साम्राज्य का सुनहरे दिन थे। उसका पोता बलशस्सर मूर्ख था। नबूकदनेस्सर के बाद उसने बढ़ाई मारने के लिए परमेश्वर के मंदिर के बर्तनों को भी लेके आके उसके अंदर शराब पीने लगा। तब एक हाथ निकलकर दीवार पर लिखने लगा, मैंने तेकेल उफारसिन। दानियल उसका अर्थ बताया। बिना कोई लड़ाई के, बिना किसी को मारे, कहीं पर भी तलवार चलाए हुए, साइरस का सैन्य, मीडिया पर्शिया साम्राज्य का राजा साइरस का सैन्य बाबेल शहर में घुस गया।
बाबेल शहर इतना बड़ा और इसके दीवार इतने बड़े ऊंचे और तगड़े थे कि वो लोग सोचते थे कि कोई अंदर नहीं आएगा। यूफ्रेटस नदी उसके अंदर से जा रहा था और नदी का पानी इतना गहरा था कि कोई उसके अंदर से आ नहीं सकता था। तो उन्होंने सोचा कोई अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन साइरस राजा ने, कोरेश राजा ने तरकीब सोचा, कैनाल बनाकर पानी को दूसरी तरह से निकाला, पानी एकदम नीचे उतर गया, पानी के अंदर से अंदर आ गए और बिना तलवार चलाए बाबेल शहर हासिल कर गए। हालेलुया। तो कुछ समय तक बाबेल शहर का शान रहा। ऐसे कहते हैं, इतिहास में है, जब कोरेश राजा 10 दिन के बाद बाबेल शहर में आ गया, तब दानियल उसके स्वागत के लिए गया। तब कुछ लिखा हुआ है, पुराना पत्रा लेकर, स्क्रोल इंग्लिश में कहते, उसको लेकर कोरेश राजा को दिया। 150 साल पहले, दानियल से, कोरेश राजा से 150 साल पहले यशायाह नबी ने कोरेश का नाम लिखकर, मेरा परमेश्वर ने कहा वहां पर, कोरेश मेरा अभिषिक्त जो मेरे लोगों का रिहाई करेगा, उसका नाम लिखकर किया हुआ भविष्यवाणी को उसके हाथ में दिया। कोरेश ने बाबिलोन को अपना दूसरा राजधानी बनाया। अलेक्जेंडर राजा ने उसको अपना राजधानी बनाया, उसको हासिल करने के बाद। तो इस प्रकार से बाबेल शहर सालों सालों तक टिका रहा, शान में टिका रहा। फिर अलेक्जेंडर के बाद उसका शान कम कम होते गया। 110 या 120 साल यीशु मसीह के बाद में उसका ढलान शुरू हो गया, उस शहर का ढलना शुरू हो गया, नाश नहीं हो गया। ये सब इसलिए बोल रहा हूं, ये सिद्ध करने के लिए कि बाबेल शहर का नाश नहीं हो गया, बाबेल शहर उद्ध्वस्त नहीं हो गया, धीरे 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 उसका ढलान हो गया। 1800 साल में कोई संशोधक वहां से जाने के समय में भी उस जगह पर जहां पर बाबेल शहर था, जहां पर एक बाबेल बस्ती थी, 10,000 लोग तक वहां थे। मतलब कभी भी वो पूरी तरह से नाश या तबाह नहीं हो गया, जहां पर कोई लोग रहते नहीं, ऐसा एक खंडर नहीं बना। हाल ही में कुछ 20-30 साल पहले सदाम हुसैन अपने आप को नबूकदनेस्सर दूसरा समझता था और बाबेल शहर को फिर से बनाने के लिए शुरू किया था। बहुत बड़ा योजना था उसका, बड़ा राजमहल भी उसने वहां पर बनाया था, बहुत कुछ दुरुस्ती उसने किया था। आज वहां पर प्रेक्षक जाते हैं देखने के लिए, टूरिस्ट जाते हैं देखने के लिए, ऐसी जगह है वो। नाश नहीं हुआ, ढलान हो गया, आज भी है, बहुत सारा खंडर भी है, शहर भी है, कुछ भाग फिर से बनाया भी जा रहा है। लेकिन आज से भविष्य कह रहा हूं मैं, फिर से बनाया जाएगा बाबेल शहर, शायद दुनिया का सबसे आलीशान और शानदार शहर होगा, और इस संसार का सिर्फ कोई देश का नहीं, सारे विश्व का वो राजधानी बनेगा। आज भी मुसलमानों में शिया मुस्लिम बाबेल को अपनी राजधानी बनाने के लिए इच्छा करते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस बाबेल में अपना संस्था, अपने बिल्डिंग हटाना चाहते हैं। हालेलुया। तो बाबेल का कभी नाश हुआ नहीं, बाबेल आज भी है। फिर से एक बड़ा शहर बनेगा, विश्व का राजधानी हो सकता है वो, जहां से ये नकली मसीह, एंटी क्राइस्ट या स्यूडो क्राइस्ट जहां से राज्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि 18 अध्याय में, 17 अध्याय में भी और 18 अध्याय में, 17 अध्याय में इस वेश्या का
पैरों नीचे रौंदा जाता हुआ हम देखते हैं, उसी पशु के द्वारा जिसके ऊपर वो सवार है। ये स्त्री इस अंतिम समय का एक रिलीजियस सिस्टम है, एक धार्मिक व्यवस्था है, और वो पशु इस समय का एक राजकीय व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है। दोनों मिलकर पार्टनरशिप में संसार के अंत में संसार के ऊपर राज्य करने वाले हैं, विश्व के ऊपर राज्य करने वाले, पार्टनरशिप में। लेकिन उसका उपयोग होने के बाद ये पॉलिटिकल सिस्टम, जिसका मुख्य ये नकली मसीह है या वो सरकार जो शैतान की ओर से पुरस्कृत है, वो उसका काम होने के बाद उसको पूरी तरह से गिराकर उसको तबाह कर देगा। यशायाह का 13 अध्याय और 14 अध्याय आप लोग घर में पढ़िए। यशायाह का 13 अध्याय और 14 अध्याय, यिर्मयाह का 50 अध्याय और 51वां अध्याय, और प्रकाशित वाक्य 17 और 18 अध्याय। ये 6 अध्यायों में बाबेल शहर का, बाबेल का पूरा तबाही, विध्वंस की भविष्यवाणी है जो संसार के अंत में होने वाला है। शहर फिर से बनाया जाएगा, संसार का बहुत बड़ा व्यापार स्थान बनेगा। ऐसा विध्वंस होगा एक दिन में, थोड़े ही समय में, एक दिन में नहीं, थोड़े ही समय में, 1 घंटा समय बाइबल में लिखा है, थोड़े ही समय में उसका विषय, इसका तबाही इतना भयंकर होगा कि उसमें फिर से कोई वास नहीं करेगा। वो भूतों का और अशुद्ध पक्षियों का रहने का ठिकान सोदोम और गमोरा के समान बनेगा। ये भयानक भविष्यवाणी है। शायद फिर ये एक एटॉमिक बॉम्ब से होता होगा, न्यूक्लियर अटैक होता होगा, क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन ऐसी एक तबाही उस इलाके में और विशेष करके बाबेल शहर का होने वाला है। हालेलुया। अगली बार में हम ये जो धार्मिक व्यवस्था है, रिलीजियस सिस्टम, जो वो स्त्री है, जो वो वेश्या है, जिसका पुरस्कृत है वो पशु 7 स्वरों वाला और 10 सींगों वाला, और जो हम जानते हैं कि एंटी क्राइस्ट या नकली मसीह का चित्र है, वो इस स्त्री से पुरस्कृत है। वो उसके ऊपर बैठी, आराम से बैठी है, हाथ में सोने का प्याला लेके बैठी है, डरते हुए बैठी नहीं, आराम से बैठी है, रानी के समान बैठी है, और वहां पर बैठ के कहती है कि मैं रानी हूं, मैं कोई विधवा नहीं हूं। वही पशु उसका तबाही करता है। इन सब चीजों की भविष्यवाणी अगले बार में हम सीखेंगे। हालेलुया। विशेष करके कौन है ये रहस्यमय बाबिलोन, ये कौन है ये वेश्याओं की मां? हालेलुया। ये वेश्याओं की मां एक धार्मिक व्यवस्था है, एक रिलीजियस सिस्टम है, जिसके बारे में हम और गहराई में अगली बार में सीखेंगे, ताकि आप उसमें से बाहर निकले। 18 अध्याय में लिखा है, उससे बाहर निकलो मेरे लोगों, बाबेल का तबाही होने वाला है। एक बड़ा दूत आकाश में आकर, 8 अध्याय के पहले 2-3 वचनों में लिखा है, एक बड़ा दूत आकर, आकाश में आकर बड़ी आवाज से कहता है, बाबेल शहर गिरा गिरा गिरा, मेरे लोगों उसमें से बाहर निकलो। हम आगे जो सीखने वाले हैं, उन बातों से हमको बाहर निकलना है, उस धार्मिक व्यवस्थाओं से हमको बाहर निकलना है। ऐसे धार्मिक व्यवस्थाओं से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और हमको यह भी सीखना है कि बाबेल जैसे शहर में हमको दानियेल के समान पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये धार्मिक व्यवस्था जो वेश्या
और वेश्याओं की मां, ये नाम लेकर, ये मुकुट जैसा नाम लेकर वो पशु पर बैठी है। किरमी जी और लाल कपड़े पहने, सोने के जेवराते हैं, हाथ में सोने का प्याला है, और उस प्याला में मधु की जगह पर क्या है? मधु में संतों के खून है, पवित्र जनों के खून है। ये सब चीजों के बारे में हम अगली बार सीखेंगे। हम पढ़ेंगे अंत में प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का 14वां वचन। वे मेमने के साथ युद्ध करेंगे और मेमना उन पर विजयी होगा। ये पशु इस धार्मिक व्यवस्था वाली स्त्री को नीचे गिराने के बाद, उसको पैर के नीचे रौंदने के बाद, उसको छिन्न भिन्न करने के बाद, सब लोगों को इकट्ठा करके प्रभु यहोवा के खिलाफ, जैसे बाबेल शहर बनाकर निम्रोद ने चुनौती किया, ये आखिरी निम्रोद होगा। वो निम्रोद ने बाबेल शहर बनाया, वहां पर राज्य किया, विश्व राजा था। ये दूसरा निम्रोद का राजधानी बाबेल शहर हो सकता है, और वो विश्व तानाशाह होगा, जो परमेश्वर को चुनौती देने वाला, परमेश्वर के अवज्ञा में खड़ा रहने वाला होगा, लोगों को जमा करके परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के मेमने के खिलाफ लड़ाई के लिए निकल रहा है। ये संसार के अंत की बात है। तब देखिए क्या होता है, आगे बढ़िए। मेमना उन पर विजयी होगा, मेमना उन पर विजयी होगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु, क्योंकि उसका नाम मेमना है, उसका रूप प्रभु मेमना है, लेकिन वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। हालेलुया बोलिए, हमारा मेमना प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। हर व्यक्ति अपने अपने घरों में हाथ उठाकर बोलिए, हमारा प्रभु मेमना है, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। आगे और पढ़िए। और जो उसके साथ है, जो उसके साथ है, वो अकेला नहीं है, उसके साथ कुछ लोग हैं। हाँ। वे बुलाए हुए, वे बुलाए हुए, चुने हुए आदि विश्वासी लोग हैं, और विश्वासी लोग हैं, विश्वास योग्य लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बता रहा है कि रैप्चर, प्रभु की सच्ची कलीसिया का उठाया जाना, ये बाबेल शहर का नाश होने से पहले होगा, क्योंकि वो सच्ची कलीसिया प्रभु के साथ है। और कौन है वो सच्ची कलीसिया? बुलाए हुए, सिर्फ बुलाए हुए नहीं। मत्ती 22 का 14 में प्रभु ने कहा, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए, चुने हुए बहुत है, लेकिन विश्वास योग्य थोड़े हैं। आज सवाल है मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते नहीं है, ये सोच करके वो बहुत कठिन है, हमको समझ में नहीं आता है क्यों पढ़े हम। लेकिन हम जो इस अंतिम समय में रहते हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब है, और उसमें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। मैं आधा घंटा, पौन घंटा उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए गवाया हूं या व्यतीत किया हूं, गवाया नहीं कहूंगा, व्यतीत किया हूं। लेकिन अभी जो वचन मैंने लिया उसके अंदर का संदेश है, ऐसे समय से बचने के लिए, ऐसे समय में प्रभु के साथ होने के लिए, प्रभु जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु के साथ होकर उस पशु के खिलाफ और शैतानी सैन्य के खिलाफ जय लेने वाले उस सेना का अंग होने के लिए चुने, बुलाए, पहला क्षमा कीजिए, बुलाए, चुने, विश्वास योग्य। सिर्फ एक नहीं होने से नहीं होगा, बुलाया हुआ, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। मत्ती 22 अध्याय में
1 से 14 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी बताया, जहां पर एक राजा ने अपने बेटे के लिए मेजबानी लगाया। जिनको बुलाया था वो लोग बहाने बनाते हुए निकल गए। पाप करने के लिए नहीं गए, किसी वेश्या के पीछे नहीं गए। कोई शादी किया था, अपने बीवी के साथ चला गया। नया खेती खरीदा था, वो देखने के लिए चला है। कोई नया बैल जोड़ी खरीदा था, उसको देखने के लिए चला गया। क्यों ये सब गलत बात है? मुझे सुनने वाले भाई बहनों जो अपने आप को मसीही कहते हैं, इस संसार के फिजूल बातों का बहाना बनाकर आप प्रार्थना नहीं करते, बहाना बनाकर आप वचन नहीं पढ़ते, बहाना बनाकर मुझे काम है, मुझे बीमारी है, मुझे तकलीफ है, मुझे ये महत्व का बात है, मुझे वो है, मुझे वो है। बहुत सारी बातें प्रभु से ज्यादा महत्व है। पहले प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता को पहला स्थान दो, नहीं तो आप वो लोगों में से होंगे जो बहाना बनाकर मेमने के शादी में हाजिर नहीं हो सके। बहाना बनाना छोड़ दो, प्रभु को पहला स्थान देना शुरू कर दो। हालेलुया। जिंदगी की हर बात में, समय में हो या पैसा में हो या हर बात में, प्रभु को पहला स्थान। प्रभु जो बुलाता है तो हाजिर है। प्रभु जो चाहता है वो देने के लिए तैयार है। प्रभु जो चाहता है करने के लिए तैयार है। प्रभु को पहला स्थान। हालेलुया। बुलाए हुए लोग, पहले जो बुलाए थे वो नहीं आए, बहाना बना के निकल गए। फिर गलियों में भेजा गया, सड़कों पर, महामार्गों में भेजा गया, जो भी दिखा उसको जमा करके ले आया। फिर राजा खाने वाले लोगों के बीच में, मेजबानी में, मेहमानों के बीच में घूम रहा है। तब उसने एक व्यक्ति को देखा जिसने शादी का पोशाक नहीं पहना था। उसने पूछा, भाई तेरा पोशाक किधर है? तो उत्तर दे नहीं सका। क्यों मालूम है? क्योंकि उसको वो पोशाक खरीदना नहीं था, बनाना नहीं था, अपने घर से लेके आना नहीं था। शादी के रीति रिवाज के अनुसार उसको पोशाक दिया जाना था। पोशाक दिया था, लिया नहीं होगा या पहना नहीं होगा। अब पोशाक पहना हुआ नहीं है, और पोशाक पहना हुआ नहीं होने के कारण उसको हाथ पैर बांधकर बाहर के अंधेरे में, जहां पर चिल्लाना और चीखना है, रोना है, वहां पर उसको डाला गया। और यीशु ने अंत में कहा, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। आज इस प्रचार को जो सुन रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को सुन रहे हैं। थिस्सलुनीकियों का दूसरा अध्याय, दूसरा पत्री का दूसरा अध्याय और 14वां वचन पढ़िए। 2 Thessalonians chapter 2 verse 14। थिस्सलुनीकियों का दूसरा पत्री, दूसरा अध्याय, 14वां वचन। जिसके लिए उसने हमारे सुसमाचार के द्वारा तुम्हें बुलाया, हमारे सुसमाचार के द्वारा तुम्हें बुलाया। हालेलुया। सुसमाचार के द्वारा बुलाए हुए लोग हैं आप जो मुझे सुन रहे हैं। जिन्होंने सुसमाचार सुना है, वो सब बुलाए हुए लोग हैं। उद्धार के लिए बुलाया। काहे के लिए बुलाया, वो हम आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। सुसमाचार सुनकर सुनाया, सुसमाचार सुनाने के द्वारा बुलाया गया। आप पश्चाताप का संदेश सुने हो, आप जागरूक होकर प्रार्थना करने का वचन सुने हो, आप धोखा मत खाओ, सावधान रहो, संदेश सुने हो, ये झूठे धर्म का व्यवस्था से अलग हो, ये संदेश को भी आप सुन रहे हो, आगे वाले मीटिंग में भी आप सुनेंगे। आप बुलाए गए हैं, इसलिए आप सुन रहे हैं। हालेलुया। बुलाए बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए जाने पर जो बुलावट को स्वीकारते हैं, हालेलुया, प्रभु कोई जबरदस्ती करता नहीं है। यीशु मसीह ने गलील समुद्र के किनारे चलते हुए पतरस और यूहन्ना को
कहा, आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। फिर यीशु मसीह वहां पर रुककर उनका इंतजार नहीं किया, आओ ना, चलो ना, विनती नहीं किया, यीशु आगे निकल गया। कोई जबरदस्ती नहीं है यीशु के पीछे आने के लिए, एक चुनौती है। हालेलुया। एक बुलाहट है, जब हम उस बुलाहट को स्वीकारते हैं, हम स्वीकारते हैं, प्रभु हमें चुनता है। यूहन्ना 15 अध्याय का 16 वचन पढ़िए। यूहन्ना 15 अध्याय का 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना। तुमने मुझे चुना नहीं, मैंने तुम्हें चुना। तुमने मुझे चुना नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। पतरस ने सुसमाचार सुना, प्रभु यीशु मसीह उसके पास से जाने के समय बुलाया, चलो मेरे पीछे। पतरस ने उसकी बुलाहट को स्वीकारा, और जब उसने स्वीकारा, प्रभु ने उसको चुना। इसलिए प्रभु कह रहा है, तुमने मुझे चुना नहीं, मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। पहला पतरस 2 अध्याय 9 और 10 वचन। 1 पीटर chapter 2 verses 9 and 10। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो। फिर से बढ़िए। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश। आज मुझे सुनने वाले आप लोग जिन्होंने प्रभु के बुलाहट को स्वीकारा, पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया या पाना है, आप लोग प्रभु के चुने हुए लोग हो। अपने अपने घरों में जो सच्चे विश्वासी है, जिन्होंने प्रभु के बुलाहट को स्वीकारा, प्रभु के पीछे चलने जाने के लिए निकले, हाथ उठा करके बोलिए, मैं चुना हुआ हूं। प्रभु, मैंने प्रभु को चुना नहीं, प्रभु ने मुझे चुना है। बोलिए, मैंने प्रभु को चुना नहीं, प्रभु ने मुझे चुना है। पढ़िए आगे। राजकीय याजकों का, फिर से शुरुआत से ठीक से पढ़िए। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश। तुम एक चुने हुए वंश हो। किस लिए चुना है? आगे पढ़िए। राजकीय याजकों का समाज, याजकों का समाज बनने के लिए चुने हो। हाँ। एक पवित्र प्रजा, पवित्र प्रजा बनने के लिए चुने हो, और परमेश्वर की निज संपत्ति हो। प्रभु की निज संपत्ति बनने के लिए चुने हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याजकों का समुदाय बनने के लिए चुने, पवित्र वर्ग बनने के लिए चुने, परमेश्वर का निज संपत्ति बनने के लिए चुने। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप बुलाए हुए हैं, आप चुने हुए हैं। किस लिए चुने हुए? याजकों का वंश बनने के लिए। पढ़िए, फिर से उस वचन को पढ़िए, उसके सही शब्द मेरे मन में आएगा। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज, राजकीय याजकों का समाज, रॉयल प्रीस्टहुड, लेवी जैसे थे, राजकीय याजकों का समाज, याजकों का समाज। वैसे आप कौन से भी जाति का हो, कौन से भी धर्म का हो, आप एक याजकों का समाज होने के लिए चुने हुए हैं। हालेलुया। याजकों के समाज का काम क्या है? याजकों का समाज का काम क्या है? याजकों का समाज का, याजकों का काम क्या है? याजकों का काम, सबसे महत्वपूर्ण काम मध्यस्थी है। आप बुलाए हुए हो, चुने हुए हो दुनिया के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, परमेश्वर के सामने मध्यस्थी करने के लिए बुलाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मध्यस्थी। मुझे सुनने वाले सेवक लोग,
मुझे सुनने वाले पास्टर्स, मुझे सुनने वाले हर विश्वासी, छोटा छोटा सेवा भी करने वाला तो होगा। आपका सेवा में सबसे महत्वपूर्ण सेवा है एक याजक का सेवा, और याजक का सेवा मनुष्य के सामने कम और परमेश्वर के सामने ज्यादा है। मनुष्य की सेवा कम और परमेश्वर की सेवा ज्यादा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे मत बता कि आप पास्टर नहीं हो, ये सिर्फ पास्टरों के लिए नहीं, फिर आप प्रभु की दुल्हन होने में आपका जगह नहीं है। जितने भी बुलाए और चुने हुए लोग यहां पर है, आप सब याजक लोग हो, और आपकी सेवा मनुष्य का ज्यादा कम और परमेश्वर का ज्यादा है। मनुष्य से बातें कम और परमेश्वर से बातें ज्यादा है। मनुष्य के लिए परमेश्वर के सामने मध्यस्थी, ये आपका सबसे बड़ा काम है, जिसके लिए आप बुलाए हुए और चुने हुए हो। हालेलुया, हालेलुया। वहां प्रभु के सामने जाने के बाद आप कहेंगे, प्रभु मैंने बहुत भाग दौड़ करके सुसमाचार प्रचार किया, बहुत भाग दौड़ करके कई जगहों पर बड़े बड़े संदेश दिया, इतने हजार लोगों का मैंने बपतिस्मा दिया, लेकिन प्रभु कहेगा कितने लोगों के लिए तूने मध्यस्थी किया? तू मेरा याजक है, मैं तुझसे चाहता था कि तू मध्यस्थी करे। तू मेरा याजक है, मैं तुझसे चाहता था कि तू मेरे सामने ज्यादा खड़ा रहे, लोगों के सामने कम और मेरे सामने ज्यादा खड़ा रहे। जो प्रभु के सामने ज्यादा खड़ा रहेगा, उसका लोगों के सामने का समय, जब वो खड़ा रहता, वो समय बहुत ही प्रभावशाली होगा। हालेलुया, हालेलुया। चुने हुए हैं राजकीय याजकों का समाज बनने के लिए। राजकीय याजक ना, राजकीय याजकों का समाज। प्रेज़ द लॉर्ड। ये याजक राजकीय याजक भी है। राजा और याजक ये अलग हो गए थे यूदा और यूसुफ में। मूसा तक वो एक साथ था, लेकिन फिर से प्रभु यीशु मसीह में ये एक साथ किया गया। आप राजे भी हो और याजक भी हो। हालेलुया। दुनिया के राजे सिंहासन से राज्य करते हैं, प्रभु के राजे घुटने पर राज्य करते हैं। आप जो प्रार्थना में याचना करेंगे वही दुनिया में होगा। हालेलुया। आपका याचना दुनिया के लिए एक नियम बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझे सुनने वाले भाई बहन, आने वाले दिनों में आपको बहुत मध्यस्थी प्रार्थना करना है। नवंबर 3 तारीख को यूएसए दुनिया का सबसे ताकत वाला देश का चुनाव है। उसमें जो व्यक्ति चुनकर आएगा, परमेश्वर को मानने वाला हो या फिर दुष्ट नीतियों वाला हो, उसका परिणाम सारे दुनिया पर होने वाला है। योग्य व्यक्ति चुनकर आने के लिए प्रार्थना करना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस चुनाव का परिणाम सारे दुनिया पर होने वाला है, आप पर भी होने वाला है। आप मध्यस्थी हो, और आप सिर्फ राजकीय याजकों का समाज नहीं, आप और कौन हो? पवित्र प्रजा, पवित्र जाति। दूसरी जगह में लिखा पवित्र जाति। हालेलुया। प्रभु ने आपको बुलाया ताकि आपको चुन सके। जिसने उसकी बुलाहट को पूरे समर्पण के साथ स्वीकारा, प्रभु मैं आपके पीछे आने के लिए तैयार हूं, क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूं। जो क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे निकल गया, वो उसको प्रभु ने चुन लिया। चुना व्यक्ति, तुझे चुना गया, इसलिए ये चुने हुए लोग, इनके द्वारा प्रभु एक अलग जाति तैयार करना चाहता है।
परमेश्वर के सामने ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय जाति और हरिजन जाति नहीं है। परमेश्वर के समान एक अलग जाति है, पवित्र जाति। फिर आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या हरिजन हो, यीशु मसीह के बुलाहट को स्वीकार लिया, अपने पापों की क्षमा मांग लिया, क्रूस उठाकर उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो गए, प्रभु आपको चुनकर अपनी पवित्र जाति बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र जाति का काम क्या है? याजक का काम प्रभु के सामने खड़ा रहना है। पवित्र जाति का काम दुनिया के सामने खड़ा रहना है। हमारा परमेश्वर कैसा है? दुनिया को हमारे मुंह के शब्दों से कम और हमारे जीवन से ज्यादा बताने वाले बनना है। ये आपका चुनौती है, इसके लिए आपको चुना गया है, ये आपका चुनाव है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप बुलाए गए हो, आपने स्वीकारा बुलाहट को, क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हो गए, प्रभु ने आपको चुन लिया। याजकों का समाज, राजकीय याजकों का समाज, पवित्र जाति। याजक प्रभु के सामने खड़ा है मध्यस्थी करते हुए, और ये पवित्र जाति दुनिया में खड़ा है प्रभु के जीवन को, पवित्रता को अपने जीवन के द्वारा दुनिया को बताते हुए। हालेलुया। इस प्रकार से ये लोग जो पवित्र याजकों का समाज, क्षमा कीजिए, राज्य के याजकों का समाज और पवित्र जाति बन गए, वो प्रभु के लिए एक निज संपत्ति बन गए, प्रभु के लिए एक प्राइवेट प्रेशियस प्रॉपर्टी, एक निज संपत्ति। उसके लिए बहुत बहुमूल्य। तो पैसा वाला नहीं होगा, तू नाम वाला नहीं होगा, तेरा खुद का घर भी नहीं होगा, फटे कपड़े होंगे तेरे पास, लेकिन यदि तो एक पवित्र याजक है और एक राजकीय याजक है और एक पवित्र जीवन जीने वाला है, तो प्रभु का निजी संपत्ति है। इस दुनिया में तो कंगाली में शायद जिएगा, लेकिन स्वर्ग में तू अमीर होगा। इस दुनिया में शायद तो रास्ते पर सोएगा या किराए के मकान में रहेगा, लेकिन वहां तेरे लिए बड़ा मकान, वहां पर मैंशन, इंग्लिश में मैंशन, बंगला बन रहा है। हालेलुया। प्रभु का निजी संपत्ति बन गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां से खत्म नहीं हुआ, जो उसके साथ थे वो बुलाए, चुने और विश्वास योग्य, कॉल्ड, chosen and faithful, called, chosen and faithful, विश्वास योग्य। हालेलुया। प्रभु की ओर अपनी भक्ति, साधारण भक्ति, प्रेम और भक्ति से अपने आप को भटकने नहीं देने में विश्वास योग्य, प्रभु की ओर भक्ति से अपने आप को भटकने नहीं देने में विश्वास योग्य, परमेश्वर के वचन से इधर उधर ने हटने में विश्वास योग्य। हालेलुया। जिसके लिए प्रभु ने मुझे चुना, एक राजा और एक याजक होकर मुझे घुटने पर प्रभु के सामने प्रार्थना करना है। मेरे लिए नहीं, मुझे दे मेरा कर बोल के नहीं, मेरे देश के लिए, मेरी दुनिया के लिए, भारत देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, सारे मंत्रिमंडल के लिए, मेरे मुख्यमंत्री उद्धव जी के लिए, सारे मंत्रिमंडल के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनसे अच्छा प्रशासन कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसमें विश्वास योग्य और पवित्र जीवन जीकर पवित्रता का गवाही दुनिया में बनने में विश्वास योग्य। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने तुम्हारे अंदर कई गुण और दान दिए हैं। कुछ नैसर्गिक गुण दिए, शायद आप अच्छे गाने वाले होंगे, अच्छा पढ़ना लिखने का दिमाग आपका होगा, ये गुण है। और पवित्र आत्मा मिलने के बाद जो आपके अंदर कभी नहीं था और हो नहीं सकता, ऐसे अमानवीय सामर्थ्य के दानों को प्रभु देता है। वो आपके दान है जिसका उपयोग व्यापार करना है। 2000 का 4000 बनाना है, 5000 का 10,000 बनाना है, तब सुनोगे मेरे विश्वास योग्य दास।
हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत बुलाए हुए चुने हुए थोड़े हैं। सुसमाचार के द्वारा तुम्हें बुलाया गया, तुम बुलाहट को स्वीकारते हैं, पश्चाताप करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलते हैं। क्रूस उठाए बिना चुना हुआ नहीं बन सकता, ये याद रखिए। क्रूस उठाया हुआ बिना, अपने आप को इनकार किया बिना, क्रूस उठाया बिना, सब कुछ का त्याग करने के लिए तैयार हुआ बिना प्रभु का चेला नहीं बन सकता, चुना हुआ नहीं बन सकता। चेले हैं चुने हुए। घंटों घंटों तक प्रार्थना करके प्रभु ने चेलों को चुना, चुने हुए। कौन? सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार। हालेलुया। चुने हुए हैं किस लिए? राजकीय याजक वर्ग बनने के लिए। घुटने पर मेरे लिए कर, मुझे दे, मेरा होने दो बोलते रहने के लिए नहीं, देश के लिए, दुनिया के लिए प्रभु के सामने मध्यस्थी करने के लिए, पवित्र जीवन जीकर दुनिया के सामने गवाह बनने के लिए। हालेलुया। जो दान वरदानों को प्रभु ने तुझे दिया, उसका उपयोग प्रभु के राज्य के लिए करते हुए, प्रभु की महिमा को पाते हुए, आत्माओं को प्रभु के राज्य में लाते हुए, लोगों की उन्नति करते हुए, कलीसिया की उन्नति करते हुए, प्रभु का विश्वास योग्य ऐसा दास बनना है। ये लोग प्रभु के मेमने के साथ होंगे। वही लोग 14 अध्याय में 144,000 जो मेमने के साथ सिय्योन पर्वत पर खड़े, वो लोग यहां पर अब मेमने के साथ लड़ाई के लिए उतरे हैं, और वो पशु और उसका सेना उसके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या वो समय होगा इस दुनिया में मार खाए हुए, निंदा सहन किए हुए, लोगों के सामने तुच्छ समझे हुए लोग आज राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के सेना में उसके साथ विजयी बन गए। हालेलुया। ये आपका भविष्य होगा यदि आप बुलाए हुए, चुने हुए, विश्वास योग्य हो तो। कॉल्ड, chosen and faithful. Praise the Lord. अगली बार में हम ये रहस्यमय बाबेल, उसकी जो धार्मिक व्यवस्था है जिससे वो वेश्याओं की मां, वो स्त्री जो पशु पर बैठी हुई है, जो अंतिम दिनों में एंटी क्राइस्ट को, या वो झूठा या नकली मसीह जो संसार का तानाशाह बनने वाला है, विश्व तानाशाह बनने वाला है, उसको पुरस्कृत करने वाली, एक प्रकार से उसको शुरू में नियंत्रण करने वाली बनने वाली है। कौन है वो? 18 अध्याय बोलेंगे उसमें से निकल जा। क्या तुम उसमें हो तो निकल जाओ। ये कल हम अगली बार में हम सीखेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करना शुरू करेंगे। हर व्यक्ति प्रार्थना कीजिए, अपने अपने घरों में अपने घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए। अपने घरों में अपने घुटनों को टेक कर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हर व्यक्ति प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि मैं बुलाया हुआ हूं। थैंक यू लॉर्ड बिकॉज आई एम कॉल्ड बाय योर गॉस्पेल। तेरे सुसमाचार से तूने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे वो मन दिया आपके बुलाहट को स्वीकारने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए, क्रूस उठाने के लिए मन दिया। मैंने तुझे चुना नहीं, तूने मुझे चुना, इसलिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु को धन्यवाद दीजिए हर एक व्यक्ति अपने अपने घरों में। मैं बुलाया हुआ और मैं चुना हुआ हूं, इसलिए प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु। मैं बुलाया हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं। हालेलुया, हालेलुया। हर व्यक्ति प्रार्थना कीजिए, हर व्यक्ति प्रार्थना कीजिए, हर व्यक्ति प्रार्थना कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए।
अभी हम हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं बुलाया हूं, चुना हूं, मुझे विश्वास योग्य बनना है। आई वॉन्ट टू बी फेथफुल लॉर्ड। पौलुस ने कहा, पिछली बार हमने सुना, प्रभु के अनुग्रह से मैं विश्वास योग्य, लॉर्ड बाय ग्रेस दैट आई मे बी फेथफुल टू यू। तेरा अनुग्रह मुझ पर होने दो प्रभु, तेरा अनुग्रह मुझ पर होने दो प्रभु, ताकि मैं विश्वास योग्य बनूं और मेमने के साथ सियोन पर्वत पर भी, और जब वो लड़ाई के लिए निकलता उसके साथ में होने वाला हूं। मुझे एक विश्वास योग्य, हालेलुया, मुझे विश्वास योग्य बनाइए आपकी ओर एक निष्ठ प्रेम रखने में। पहले प्रेम से मैं कभी ना हटूं, वो पहले सिधाई और सरलता से कभी ना हटूं। प्रभु मैं विश्वास योग्य रहूं, आपके वचन से दाहिने और या बाएं और नहीं मुड़ने में मैं विश्वास योग्य रहूं। प्रभु एक राजकीय याजक बनने में मैं विश्वास योग्य रहूं, मैं विश्वास योग्य रहूं प्रभु। एक पवित्र जाति बनने में विश्वास योग्य रहूं, मैं विश्वास योग्य रहूं प्रभु। तूने दिया हुआ दान और वरदानों का सही इस्तेमाल करते हुए आपकी महिमा करने में, आत्माओं को जीतने में, कलीसिया की उन्नति करने में मैं विश्वास योग्य रहूं। हालेलुया। हाथ उठाकर हर व्यक्ति प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का एक अभिषेक दीजिए जिससे मैं विश्वास योग्य रहूं। हालेलुया। हालेलुया।